हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन हेल्दी। एक बार फिर से मैं शुभम गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिद्धार्थ, जो कि प्रोफेशनल वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन का, डाइट का हमारी रियल लाइफ में क्या रोल है, और हम इसकी हेल्प से कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि हमारा मिशन ही है कि सबको हेल्थ प्रोवाइड कराना, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो सर बताइए अपने बारे में। थैंक यू सो मच शुभम। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। मेरा जनरली टॉपिक यही रहता है कि मैं न्यूट्रिशन से लोगों को कैसे फिट और हेल्दी बना सकता हूँ। तो मैंने वैदिक न्यूट्रिशन की पढ़ाई की हुई है, थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है, थोड़ा बहुत मॉडर्न न्यूट्रिशन का ज्ञान है। उसी से ज्यादा मेहनत न किए हुए घर का खाना खा के आप नॉर्मली रह के अपना वेट लॉस, एसिडिटी के इश्यूज, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीजों में मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। तो ये है मेरा थोड़ा बहुत परिचय। अब हम आपकी तरफ चलते हैं। जैसे हम लोगों ने ये आज मीट करने का सोचा। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आपके लिए हेल्थ क्या है, ठीक है? और ये बताइए कि एक्यूप्रेशर का कितना बड़ा रोल है हेल्थ में। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। और आज इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, हेल्थ की, क्योंकि अभी ये जी। पैंडेमिक चल रहा है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि सारे लोग हेल्थ की तरफ भागे फिर रहे हैं, चाह रहे हैं कि एकदम से इम्यूनिटी आ जाए। तो मेरा हेल्थ की मेरे सॉरी मेरे हिसाब से यदि बात की जाए, तो हेल्थ हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी। इफ हेल्थ बहुत अच्छी है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा यदि हम कहें तो हम कहीं से कहीं तक गलत नहीं होंगे। और हेल्थ अवेयरनेस के लिए यदि हम कहें, क्योंकि हेल्थ हेल्थ का ध्यान कौन रख सकता है, इफ वो अवेयर होगा। बट बिल्कुल। अभी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे इंडिया में भी, बोली जाए तो। अभी ये कोविड के बाद बहुत हेल्थ हेल्थ होने लगा है। लेकिन यदि हम पहले से ही इसका ध्यान रखते, हमारे होम रेमेडीज का ध्यान रखते, जो हमारे हम्म। वेदों में बताया गया है, उसके हिसाब से इफ यदि हम रहते जिस प्रकार से हमारे पूर्वज रह रहे थे और लॉन्ग लाइफ रह रहे थे, क्योंकि वह अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे थे। इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स का याद रख रख के हेल्प ले लेती, लाइक एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, नेचुरल डाइट जो हमारे पास है, बट हम उसे खो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे हिसाब से बात यदि की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ हमारी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाता है, वो भी स्वस्थ तरीके से। ऐसा नहीं मैं है कि आपकी लाइफ बात कोई एक्सपेंड नहीं करता। जी, मैं आपकी बात पे बिल्कुल अग्री करूंगा। आपने जो हेल्थ के बारे में पर्सपेक्टिव दिया, जहाँ पे हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इन सब चीजों से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जो आपने एक पॉइंट रखा था कि जो हमारे पूर्वज हैं उनका कितना लॉन्ग लाइफ था। लाइक हम आज भी देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 100 100 साल एकदम आराम से जीते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन मेरे को किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला था कि सिद्धार्थ, तुमने बोला कि पहले के जमाने के लोग बहुत अच्छे से रहते थे वगैरह वगैरह, तो आज एज में आके उनको ये हड्डियों में प्रॉब्लम, ये सर दर्द, ये थकावट इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? मैं वहां पे नहीं बोल पाया था इसको। मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको ये सही लगे बात तो आप मुझे अगर गलत लगे तो करेक्ट करना, सही लगे तो अग्री करना। मेरे अनुसार जब हम इस एज में हैं, ठीक है, अभी हम इस एज में हो के इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना, राइट? बहुत सारे हमारी एज के लोग, 20 25 साल के लोग, वो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और उन लोगों को भी कोरोना हो गया, राइट? सो बेसिकली हम लोग की एज में भी उनको प्रॉब्लम्स आ गई। बट हम ये पर्सपेक्टिव दे रहे थे जब हमारे पूर्वज, लाइक हमारे दादा दादी लोग हमारी एज में थे, तब ना तो इतने इश्यूज थे, फर्स्ट। सेकेंडली उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का क्यों सबसे बड़ा एक रीजन था, ये आई थिंक आप अग्री करोगे इसमें, क्योंकि जो उनके तरीके थे खाना बनाने के, रहने के, और प्रकृति को और अपनी लाइफ को देखने के, सो आई थिंक वो बहुत बदल गया है इन दीज इयर्स, राइट? सो मुझे ये समझ में आता है कि चेंज हुआ है, और वो भी हमारे साथ ही आए हैं यहाँ तक। लाइक अभी वो 60 70 80 साल के जो हो गए हैं, उन्होंने कितना, हम लोग अगर काउ मिल्क की बात करें तो काउ मिल्क पहले कितना प्योर आता था, आज की डेट में हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि हाँ वो वाली गाय का दूध मिलेगा क्या, पहले वही अवेलेबल थी। तो
आपका क्या विचार है इस बारे में? बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से। और मेरे हिसाब से यदि इसमें ये कहा जाए कि एक बिजनेस पर्पस फूड को बना लिया गया है, ठीक है। और जी। स्ट्रीट फूड ले लो, रेस्टोरेंट फूड ले लो, कुछ भी ले लो आप, आपको 80% फूड जंक फूड मिलेंगे, स्टेरॉइड्स फूड मिलेंगे। वो प्योर फूड आपको नहीं मिल सकते। तो ओकेशनली ठीक है, चल सकता है, बट रोज रोज या हर कभी भी इसको मतलब कंज्यूम करना बहुत ठीक नहीं रहता है। तो इसमें तो यदि हम और आप इफ यदि चाहें तो हेल्थ के ऊपर पूरे दिन बात कर सकते हैं। बट अभी हम चाहते हैं कि शॉर्ट में हम हेल्थ को क्या बता सकते हैं, कि हेल्थ मतलब हेल्थ के टिप्स आप क्या दे पाएंगे किसी को। तो इसके लिए यदि न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जी। रियल लाइफ में डिसीजेस से दूर कैसे रहा जा सकता है, इस चीज के लिए आप हमें क्या बताना चाहेंगे? अ, देखिए शुभम जी, सबसे पहली बात है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि अगर कुछ हमें लोग अभी देख रहे हैं तो वो हेल्थ से एक्चुअली नाता रखते हैं। आज की डेट में भी वो समझ रखते हैं कि हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी है। सो अगर हम उस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा तो हमने मेहनत अपनी अचीव कर ही ली है। थोड़ी और की मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या सही करना है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो ये जंक फूड है, 80% तक वही चीज, वही रोज रोज खाना, वही रोज रोज बाहर का खाना। लेकिन अब तो कोरोना की वजह से कम हो गया है, तो लेकिन घर पे भी हम लोग पानी पूरी वगैरह बना के खा रहे थे, अच्छा अच्छा कचौड़ी वगैरह बना के खा रहे थे। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि करो, बिल्कुल करो, पर उसको महीने में एक बार करो, राइट? सो मेरे जो गाइडलाइंस जनरली रहते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ, कि दिन में एटलीस्ट 5 मील्स तो आप रखो ही। 5 मील्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम खाना ही खाना है। मील्स में आप स्नैकिंग भी रख सकते हो। एक मील आपकी सिर्फ ऐसी भी हो सकती है जहां पे आप सिनेमन टी पी रहे हो या फिर अदरक वाली चाय पी रहे हो। चाय हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको चाय पीने का क्रेव होता है, तो वो वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, मॉर्निंग में नहीं। तो मैं आपको एक एक एवरेज बताता हूँ कि कैसे जनरली अपने को अपना डाइट बनाना चाहिए सुबह से लेकर रात तक। अपने को अपना मॉर्निंग आयुर्वेदा के अनुसार 9 साढ़े 9 बजे तक अपना फर्स्ट मील हो जाना चाहिए, और लास्ट मील होना चाहिए 6 बजे के पहले या सनसेट से पहले। तो इसी के बीच मैं अपने 5 मील्स प्लेस करता हूँ। तो अगर किसी इंसान ने अपना ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। हमारे पास महाराष्ट्र डिशेस भी हैं, हमारे पास साउथ इंडियन डिशेस भी हैं, हमारे पास यूपी के डिशेस भी हैं। बस मजे की बात तो मेरे को ये लगती है कि हम लोग इतने सारे लोग इंडिया में रहते हैं, इतने सारे तरीके का खाना खाते हैं। सो हम लोग उन सबको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? जहां से आप होगे आपका कुछ अलग डेलिकेसी होगी, जहां से मैं हूं, मैं सिंधी हूँ, मेरी अलग डेलिकेसी है। मैं मॉर्निंग में प्रेफर करूंगा सिंधी कोकी खाना। सिंधी कोकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट होती है मॉर्निंग की, हैवी होती है, कार्ब्स अच्छे होते हैं, प्रोटीन्स अच्छा होता है और फुलफिल रखता है आपको। सेम गोज विद पोहा, उपमा, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा, मिड मॉर्निंग का मील कब लेना चाहिए? 11 से 12 के पहले, 12 बजे के पहले पहले तक। आज ही हम लोग क्लास में थे, हम लोग साथ में, और हमारी टीचर ने हम लोग को बताया था कि हम लोग को 12 बजे के पहले तक फ्रूट्स खा लेने चाहिए। सो वो एक्चुअली में करेक्ट है, बिकॉज उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार यही है कि आप जितना जल्दी, जितना अच्छा खाना खाओगे आपकी बॉडी को उतना ही अच्छा लगेगा। सो मैं 11 बजे के आसपास कोई फ्रूट्स रखता हूँ। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, पियर ले सकते हो, बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स तो आपको पता ही है। उसके बाद जो एक अग्नि का कॉन्सेप्ट है कि अपना जो डाइजेस्टिव फायर रहता है, वो 12 बजे के आसपास जब सूरज सबसे ऊपर रहता है, तब वो सबसे ज्यादा हमारी पेट में भी अग्नि स्ट्रांग रहती है। तब अपने को सबसे हैवी मील लेना चाहिए। नेचुरोपैथी के अनुसार भी यही है कि अपने को सबसे हैवी मील दिन में लेना चाहिए। जो अपना लंच टाइम होता है, तब आप रोटी सब्जी खाओ। तब आप खाना चाहते हो तो आप एक रोटी एक्स्ट्रा भी खा लो तो कोई इशू नहीं है। पर एक जनरल गाइडलाइन यही रहती है कि आप अपना पेट 90% से ज्यादा मत भरो। तो ये भी मन में रख के आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम लंच खा चुके हैं, लंच और डिनर के बीच में जनरली लोग कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है? अगर लंच हमने कर दिया 12, 12:30, 1, 2 बजे तक कर लिया, किसी ने 3 बजे तक भी किया, चलो ठीक। उसके बाद 3 से शाम 7 बजे तक, अगर 7 बजे वो डिनर कर रहा है फॉर एनी गिवन रीजन, तो उसके बीच में कुछ नहीं खा रहा है, तो भूख तो हम लोग को लगती ही है। फिर शाम का टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। वो टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब अपने को कुछ अच्छा खाना होता है, कुछ अच्छा आहार लेना होता है।
सो मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ आप उसमें पीनट्स खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, सिनेमन टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, ऐसी चीजें लो जो आपके बॉडी के लिए अच्छी है, रादर देन आपने वहां पे चॉकलेट खा लिया, ठीक है, आपने वहां पे कुछ स्नैक नमकीन आइटम खा लिया, जंक फूड खा लिया, वो सारी चीजें आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून सब अच्छा है, ज्यादा हेल्दी खाना भी अच्छा है, अच्छा नहीं है, ज्यादा बुरा खाना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जनरली अपने को अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से रहना है तो वहां पे आप जंक फूड मत खाएं, और रात में हल्का खाना ही खाएं, ये मैं रेकमेंड जरूर करता हूँ, और मैं खुद यही करता हूँ कि रात में हल्का खाना ही खाता हूँ, बिकॉज डाइजेशन उस टाइम पे सबसे कम होती है। अब आयुर्वेदा के अनुसार तुमको 6 साढ़े 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए, पर हम कब खाते हैं खाना? हम तो 7 8 बजे के पहले देखते ही नहीं है खाना क्या है भाई। और कुछ लोग रात में फ्रूट्स भी खा लेते हैं, जो भी गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, हम लोग अपने वीडियोस ऐड कर देंगे, आप हम लोग के वीडियोस जाके चेकआउट करना। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शुभम जी, ये तो मैंने न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से एक गाइडलाइन दे दिया लोगों को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा था, एक्यूप्रेशर का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में? हम लोग एक्यूप्रेशर से कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं? मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, सॉरी एक चीज नहीं, दो तीन चीज क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, बट वह फिटनेस लोगों के लिए सही है, फिट लोगों के लिए सही है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम बार बार नहीं होती, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि आयुर्वेदा के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं, या जो बताया गया है कि वात पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति होती है, तो इस हिसाब से यदि किसी को मन में कोई डाउट है कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी ये प्रकृति है, हमारी ये प्रकृति है, इसको यदि आप क्लियरफाई करना चाहते हैं, तब आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमसे मींस हमसे और आपसे, दोनों से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ भाई, मैंने अभी देखा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के ही अपने प्रिकॉशन और कुछ भी ऐड कर लेते हैं, बल्कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं एक्चुअली। कोई भी बिल्कुल दूध ऐड कर लेता है, बाद में पता चलता है कि वह कफा प्रकृति का था। तो इसमें छोटे छोटे जो हैकी ट्रिक्स होते हैं, उन्हें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम लोग आपकी सेहत के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल इस इस पेंडेमिक में काफी लोग हैं जो खुद से ही प्रिकॉशन करना वो करते हैं, खुद से ही प्रिकॉशन चाहते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं। तो पहली चीज कि आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, इफ एनी प्रॉब्लम है तो। बहुत कुछ इश्यूज आते हैं आपको, तब आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि इसको ना आजकल लोग कंपेयर कर दे रहे हैं, हम्म मींस नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। जहां जी तक मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे क्लिनिक में कई पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि एलोपैथी वाले ने एक्यूप्रेशर के बारे में या इसके बारे में ये बताया है, तो उन्होंने ये बताया है। तो एलोपैथी होम्योपैथी वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यदि सच्चाई नहीं बता पाते हैं तो कम से कम झूठ ना फैलाएं, मिथ्स ना फैलाएं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने तो ये भी कह दिया था कि आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट से बेहोश भी हो सकते हैं, और मैं भी एग्री करता हूँ, एक्यूप्रेशर के पॉइंट से बेहोश भी हो सकते हैं, बट आप हर कहीं से एक्यूप्रेशर कराएंगे या खुद करेंगे? वही मैंने बताया कि आप खुद गलती कर देंगे, एक्यूप्रेशर वीडियो देखा, कुछ और प्रॉब्लम भी थी, कोई और हम्म इसको भी थे, इश्यूज थे, आपको आपने कोई पॉइंट लगाया, आपको वीकनेस होगी, चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, पॉसिबल है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर कोई कर देता है, इसलिए तो आप एक्सपर्ट के पास आते हैं। तो इसलिए फर्स्ट की आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एलोपैथी अपना काम कर रहा है, होम्योपैथी अपना काम कर रहा है, आयुर्वेद अपना काम कर रहा है। अब यदि कोई पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तब कौन हेल्प करता है? नेचुरोपैथी ही हेल्प करता है। एंड आयुर्वेद ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मतलब जो हमको प्रकृति ने प्रदान की है, एंड आयुर्वेद भी प्रकृति ने प्रदान किया है, वो भी 5000 वर्ष पहले, और जिसे हम भूल चुके हैं और उसका हम यूज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी एक एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारी अवेयरनेस के कारण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपेयर करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है, लिमिटेशंस अपनी अपनी हर जगह हैं।
तो इसीलिए एक्यूप्रेशर में जो कोई ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ उसकी बात यदि की जाए तो ऐसे 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 रिजल्ट दिए हैं एक्यूप्रेशर ने कि आप जान के भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानना है तो आप इंटरनेट पर जा सकते हैं। मैं यही मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे कहें कि आपने क्या रिजल्ट दिए हैं। मैंने खुद स्टडीज की हैं, एक्यूप्रेशर से कैंसर तक ठीक हो गए हैं। पैरालिसिस तक जो फिजियोथेरेपी नहीं कर पा रहे थे एक टाइम के बाद, उसने एक्यूप्रेशर ने काम दिखाया, एक्यूपंक्चर ने काम दिखाया। इट्स ऑल्सो अबाउट एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताना चाहूंगा कि सबकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जनरली देखा गया है कि एलोपैथी वाले सिर्फ अपनी इंग्लिश की कुछ वो लिखते हैं और बोलते हैं ठीक हो जाएंगे। वह भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नेचुरोपैथी की कई चीजें। अभी मैं देख रहा था कल की न्यूज आज तक पर ही कि बीएएमएस वाला बीएएमएस वाला एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है, सारे एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है। बीएचएमएस वाला एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहा है। भैया एलोपैथी वाला यदि ये करे, इसकी हेल्प कर दे नेचुरोपैथी की, तो उसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा। नेचुरल भी तो हमारे पास है ना, यूज कर सकते हैं ना उसको, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो पहली चीज की हमारी अवेयरनेस की कमी है कि हमारे माइंड में एक कीड़ा बैठ चुका है कि ये यदि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, भले वो कितनी भी कम प्रॉब्लम हो, स्मॉल प्रॉब्लम हो, बट हम भागेंगे एलोपैथी वाले के पास ही, क्योंकि हमें वहां ट्रस्ट बैठ चुका है और वो जहर बोल रहे हैं हमारे। आई वुड एक्चुअली से वन थिंग, ट्रस्ट बैठाया गया है मार्केटिंग से। दूसरी बात, इट्स वेरी कन्वीनियंट। मेडिकल स्टोर मेरे घर से निकलते ही 4 दिख जाएंगे मेरे को, आयुर्वेदिक स्टोर शायद एक दिखे। सो वो एक ओवरऑल एक पिक्चर बना दी गई है जो मेडिकल लॉबी है। आज भी मैं अपने पापा से डिस्कस कर रहा था कुछ बातें हैं, तब हम लोग एक मेडिकल लॉबी के बारे में बात करने लग गए। वो मेडिकल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। आपको तो इसी बार में अवेयर भी होगा कि आयुर्वेदिक कुछ जितनी सारी चीजें हैं उसको बढ़ने कहाँ देते हैं। तो ये एक फैक्ट है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज। तो यही बात है कि आप जो कह रहे हो कि ये चीजें अवेयरनेस की कमी, और हम लोग अगर अवेयरनेस दे पाए तो उससे अच्छी क्या बात। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें भी जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, शायद हो सकता है वो एलोपैथी से रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, तो बुरे वाली कोई बात नहीं है। हम इसकी कोई बुराई करना हमारा कोई वो नहीं है, पर्पस नहीं है। हम इस चीज में अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिस तरीके से यदि हेडेक भी हो रहा है तो कई सारे लोग हैं वो सॉरी कई सारे हैं जो सिर्फ गोली खा के ठीक हो जाते हैं, पिल्स खा के ठीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथी काम नहीं करती या एलोपैथी को अवॉइड कीजिए, बट एलोपैथी को कुछ हद तक यदि आप दूर रखेंगे अपने आप से तो शायद एलोपैथी की नीड आपको ना पड़े या लास्ट में पड़े, इमरजेंसी उसमें पड़े। आई वुड एक्चुअली अग्री विद यू ऑन दिस। जब मैं नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर रहा था, मेरी टीचर ने मेरे को बोला था कि वही जो आपने बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्ड्स थे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पिल्स क्यों ले रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ही अपने आप को धक्का क्यों मार दे रहे हैं या सप्रेस क्यों कर दे रहे हैं उस चीज को। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को एक्चुअली ये जानकारी देनी है, हम लोग को एक्चुअली ये समझाना है लोगों को। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, सब लोगों को जो देख रहे हैं हमारे, उनको मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट हेवी मेडिसिन से क्यों करना, जब हम लोग नॉर्मल चीजों से भी ठीक हो सकते हैं। हम लोग एक पट्टी बांध के भी अपने आप को, अपना बुखार ठीक कर सकते हैं। हम लोग नेचुरली उस चीज को अगर अपनी बॉडी को फाइट करने की ताकत दे सकते हैं, तो हम लोग एक्सटर्नली क्यों लें, हम लोग कन्वीनियंस की तरफ क्यों भागें। ये चीज डिफिकल्ट होती है, आई वुड अग्री। आई हैव सीन माई थिंग्स, आई नो कि डिफिकल्ट होती हैं, पर अपने को एक बेसिक लाइफ का फंडा पता है। अगर वो चीज डिफिकल्ट है तो इट्स वर्थ वाइल। एनीवेज, सो हम लोग आई थिंक बहुत डिविएट हो गए हैं, कभी इधर कभी हाँ, उधर। बट ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब जी से। यदि ये चीजें लोगों तक पहुंच रही है बीच में, और ऐसा नहीं है कि आज पहुंच रही है, हो सकता है 2 साल बाद पहुंच रही है,
5 साल बाद पहुंच रही हैं, तो भी ये हेल्प करेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रू। इससे इतनी फास्टली एक रिकवर नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो सकती है। इसमें दो चीज कहूंगा कि एलोपैथी को इग्नोर करना है, अवॉइड नहीं करना है। इसकी आपको यूज यदि लगती है तो आप ले सकते हैं, एलोपैथी वाले हमारे भाई बुरे ना मान जाए, क्योंकि ऑब्वियसली है कि ये काम करता ही है। और दूसरी बात तो आपने बात कही कि एक प्रॉब्लम के लिए हम एलोपैथी खाते हैं, कई लोग रिवाइटल एलोपैथी से यूज करते हैं, जबकि उनको पता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो भी उसमें डली हुई है इंग्रेडिएंट्स वो सब नेचुरली ले सकते हैं, बट फिर भी वो उस पर पहुंचते हैं। मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके हिसाब से आपका जो भी हो, बट नेचर की बात बता रहा हूँ कि नेचर ने ही हमको ये सब दिया है और वो भी उसी से बनी हुई है, बट कुछ केमिकल्स उसमें ऐसे इंक्लूड कर दिए गए कि हो सकता है आपको नुकसान दें। अभी मैं कहीं पढ़ा था कि अपने टूथपेस्ट में भी कुछ होता है ऐसा कि जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और इसलिए किसी किसी टूथपेस्ट पे सोडियम भी लिखा रहता बेंजोनेट। है कि उसको, हाँ एग्जैक्टली, कि उसको आप गुटक नहीं सकते, अंदर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी अवेयरनेस यदि नहीं होगी तो हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट बात करता हूँ सिर्फ एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। आपको देखना है कि एक्यूप्रेशर कितने टाइम में ठीक करता है, न्यूट्रिशन कितने टाइम में ठीक करता है, फास्ट रिजल्ट किस चीज से आते हैं, सबसे कम लॉस आपको किस चीज से होता है। और मेरे ख्याल से यदि सही वे में यदि कोई चीज यूज होती है, तब ना ही एक्यूप्रेशर में कोई लॉस है, ना ही आयुर्वेद में कोई लॉस है। मेरे हिसाब से तो ऐसा है। अब आगे आप बताइए। जो आप नेचर की बात कर रहे थे, आई वुड कंप्लीटली अग्री टू दैट कि सब तो अपने को नेचर से ही मिला है, ठीक है। तो हम लोग उसको मतलब वो हमारे लिए अल्टीमेटली अच्छा ही है, ठीक है। आज की डेट में मैं जो साबुन भी लगाता हूँ वो भी मैं नेचुरल ही प्रेफर करता हूँ। मैं जो अपनी टूथपेस्ट भी यूज करता हूँ वो भी मैं नेचुरल ही प्रेफर करता हूँ। मैं ब्रांड नहीं स्पेसिफिक बताने वाला हूँ मैं कौन सा यूज करता हूँ, बिकॉज फिर वो इश्यूज हो जाते हैं। बट मैं बेसिकली क्या बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है ना, एक चीज की बात है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इंटरैक्ट कर रहे हो चीजों से, आप अपनी लाइफ में लोगों से मिल रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें कर रहे हो, वो सब तो नेचुरली कर रहे हो ना, उसमें तो कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अगर मुझे आपसे बात करनी है, आई नो आई नीड दिस टेक्नोलॉजी टू टॉक टू यू एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज enabled मी टू टॉक टू यू विच इज अ गुड थिंग, लेकिन इसके नुकसान भी तो हैं। ये भी तो हो सकता है मैं हाँ ये सब लैपटॉप देख के बस अपना यूट्यूब चला रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो ये अपने ऊपर है कि हमको नॉलेज रहते रहते भी हम कितना उसको अच्छे से यूज कर पाते हैं, ठीक है। मैंने आपको नॉलेज दे दी कि हाँ भाई सुबह इतने बजे खाओ, रात में इतने बजे खाओ, वो तो आपके ऊपर है ना। आप बोलोगे हमने तो वाटरमेलन खाया था, हम अब मैं पूछूंगा कब खाया था, आपने रात में खाया था, तो मेरा तो पूरा मैंने तो बताया ना, मैंने तो अच्छा ही बताया वाटरमेलन भी अच्छा है खाने के लिए, लेकिन आप रात में खा लोगे फिर बोलोगे कि मेरे को इशू हो रहा है, तो मैं क्या करूं उसमें। सो आपको खुद से भी अवेयर रहना है और खुद से भी आपको इतनी समझ रखनी है कि सही चीज हम सब करते हैं, सही तरीके से करना आ जाना चाहिए, और उसी के लिए एक एक्सपर्ट एक गाइडेंस मिलनी चाहिए जो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। फॉर फर्दर मोर गाइडेंस एंड असिस्टेंस आप हम लोग को हमारे ईमेल पे या कॉन्टैक्ट नंबर्स पे डेफिनेटली मैसेज करिए। बिल्कुल, ये तो आप कर ही पाएंगे क्योंकि ये आपके हाथ में भी है। व्हाट्सएप की रिप्लाई देना ही सब कुछ नहीं हो जाता है, कुछ अपने लिए भी कर लेना और अपनी हेल्थ के लिए भी कर लेना बहुत कंपलसरी हो जाता है। और यदि एक्यूप्रेशर की यदि बात की जाए तो डिटेल में यदि आपको कुछ इसके अंदर तक पहुंचना है, जानना है, तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक डली हुई है, ऑल अबाउट एक्यूप्रेशर, उसमें आप चेक कर सकते हैं। पूरे तरीके से बताया गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, क्या हेल्प होती है, कैसे आप उससे आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर जो हमारे अंदर 5 तत्व हैं, एनर्जी पड़ी हुई है, उनका एक फ्लो हो रहा है, बैलेंस करके ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जब ट्रीटमेंट हमारे अंदर ही है तब हम उसको हम ट्रीट क्यों नहीं कर सकते। और आयुर्वेद भी होप सो कहीं कहीं तक नहीं, हमेशा ही 5 तत्व पर ही काम करता है, और वो भी उन्हीं को ही एक बैलेंस करने की कोशिश करता है। और हम एक्सटर्नली कुछ खाते हैं, कुछ डाइट्स लेते हैं, तब कंट्रोल करता है, और एक्यूप्रेशर कुछ पॉइंट्स प्रेस करते हैं तब कंट्रोल करता है। नॉलेज के लिए चैनल की लिंक डली हुई है, आप वहां देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स के लिए और वीडियोस आने वाले हैं,
और यदि आप चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में तब भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव से भरी हुई है। आप जहां जाएंगे इंफॉर्मेशन ही पाएंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। ऑन दैट नोट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो और आप कुछ भी जानना चाहते हो, नीचे कमेंट्स करो। हम लोग मे बी आपके क्वेश्चंस पे एक नई सीरीज लेके आए, हम लोग और बातें करें, कुछ भी करें। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों और इंटरेक्ट करें और ऐसी वीडियोस लाएं, तो नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है। तो उसके लिए आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आप खेल खेल में ही अपने हेल्थ की पाठशाला स्टार्ट कर देंगे, हेल्थ की ज्ञान आप स्टोर करके रख लेंगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। और उनमें अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हैं, और बहुत ही जल्द बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और मेरे हिसाब से वो इतने इंफॉर्मेटिव होंगे कि डेली चीजों के जो चीज आप यूज करते हैं उनसे कहीं ना कहीं रोज कनेक्ट करेंगे, और रोज वीडियोस की बौछार लगने वाली है जो आपके बहुत काम की है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। इफ नमस्ते। एनी मैसेज एंडिंग तो आप दे सकते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू से नमस्ते। ओके, थैंक यू एंड